हस्बैंड वाइफ ने एक सपना देखा था कि एक छोटा सा स्कूल हो हमारे गांव में। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती रही। ये जो आर्टिकल है ये पिलकुआ से है। नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जिस पर आज भी एक सवाल है, क्या ये सच है? भूत प्रेत आत्मा कर्ण पिशाचिनी डाकिनी राक्षस, ये सब मन से बनाई हुई चीज़ें हैं, मन से बनाई हुई बातें हैं। किसी ने देखा नहीं, और जिसने देखा वो अपने अनुभव को अच्छे से बता नहीं पाया। लेकिन आज की डेट में ना जाने क्यों ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सामने आ रही हैं कि बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है बताने समझाने के लिए। मैंने कई बार अपने दूसरे चैनल पर ये बताया है कि अगर आपको कुछ अजीब सा डरावना सा घर में महसूस एकाएक होने लग गया है, या कुछ समय पहले हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा, तो ये करवट बदलना भी कहते हैं। हाँ, इसके अंदर आप लकी रहते हैं, आप किस्मत वाले होते हो कि आपको उसने अपनी झलक तो दिखाई, अपना एहसास तो कराया, लेकिन उसने आपके घर में अपना घर नहीं बनाया, या आपके शरीर को अपना घर नहीं बनाया। इसे करवट बदलना बोलता हूँ। बहुत से लोग अलग भाषा में अलग चीज़ें भी बोलते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ये पिलकुआ से है। और कहते हैं कि इस आर्टिकल को जिन जिन लोगों ने बताना शुरू करा उन सभी के अनुभव एक जगह जाकर रुक जाते हैं कि वहाँ आज भी है और हम उसे अब देखना नहीं चाहते। पिलकुआ में एक बहुत छोटी सी जगह थी, ठीक है, जिसको खेड़ा कहते थे। अब आज की डेट में वहाँ पर कुछ खेती वगैरह हो रही है, लेकिन लोग आज भी डरते हैं। मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं, किसान, ठीक है, फार्मर, ये बिल्कुल डरते नहीं हैं किसी भी बात से। रात में अंधेरे में कोई ने कह दे कि घेर पर से आपका पानी किसी ने अपने कुएं में से या आपके खेत में से बांट लिया है, तो ये रात में भी 1-2 बजे उठकर चल देते थे। लालटेन ली और चल दिए देखने कि भैया किसने हमारे खेत से पानी अपने खेत में कर लिया। और ये अधिकतर होता रहता था। रात में 1-2 बजे लोग इस तरह की थोड़ी सी बेईमानी कर लिया करते थे और वाद विवाद हो जाता था। ये जो पिलकुआ के पास वाली जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ, खेड़ा, इसके अंदर तकरीबन 60-65 मकान थे। इनमें से कोई भी मकान ऐसा नहीं था जो कि किसी शिक्षित व्यक्ति का हो। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ना, किसी ने कुछ नहीं। लेकिन इस गांव में एक बहू आती है दूसरे गांव से ब्याह कर। थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज हो सकता है बहुत ज़्यादा देसी लगे आपको, तो देख लीजिएगा कि आपको लाइक करना है कि डिसलाइक करना है, इट्स अप टू यू। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो शब्दों के साथ कहानी बताऊँ, समझाऊँ, जो कि आप आसानी से समझ पाओ, या तरीके से समझाऊँ, धीरे धीरे बताऊँ। शोर शराबा हल्ला वगैरह मचाकर कहानी सुनाने का मेरा मन सा नहीं बनता। 1-2 बार कोशिश करिए कि भयानक था, आतंक, ये सब होता है, मेरे से माइक और हिल जाता है, तो अपने से ऐसा होता है नहीं। मैं आराम से समझा दूँ, वही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि आप इससे कनेक्ट कर पाते हो। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वो हॉरर फोटो वीडियो वगैरह लगाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हैं और उनके माता पिता कहते हैं कि हम इन्हें रोक नहीं पा रहे। हर बार कहते हैं कि स्कूल से आएंगे, होमवर्क करेंगे और नितिन भैया की एक वीडियो देखेंगे। तो उनके लिए भले ही व्यूज़ कम आए, क्योंकि एनिमेशन और ये सब कुछ लगाओ तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं उससे ना। मेरे जो हैं देखने वाले वही बेहतर है मेरे लिए। मेरे को ऐसा व्यूज़ का खेल ज़्यादा है नहीं। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आपको वीडियो पसंद आती है तो जय श्री राम लिख दीजिए, कुछ अपने मन की बात लिख दीजिए, मैं उसमें संतुष्ट हो जाता हूँ। इस गांव में एक बहू आती है और ये इस गांव की पहली वो महिला है जो कि पढ़ी लिखी है। बड़ी अजीब सी बात बताऊं, कभी आपने ये सुना है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जब दूसरी जगह गया तो वो भूल गया, वो जो याद करके गया था, जो उसने अपनी पढ़ाई करी थी, ये भूल गया। और ऐसा नहीं कि इन्होंने 10th 11th 12th कर रखा है, ये पढ़ी लिखी हैं, ये हिंदी लिख भी लेती हैं, समझ भी लेती हैं, गुणा भाग भी कर लेती है, मतलब कि कैलकुलेशन भी आती है इन्हें। तो इस गांव में पहली वो महिला है जो कि पढ़ी लिखी है। ये 9वीं पास है, ठीक है। और इनके जो पतिदेव हैं, इनका ये कहना है कि मैं अपनी इस पत्नी जी को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और एक स्कूल बनाऊँगा। ये किसान है, इन्होंने शुरुआत से ही यही किया है और इन्हें अच्छे से आती है, फार्मिंग अच्छे से आती है कि खेत में कब कौन सी फसल, कब कौन सा सीज़न है, वो सब इन्हें आता है। भाई, किसान से ज़्यादा कोई धरती को नहीं पहचान सकता। ये जो आई हैं, सरला नाम है इनका। इनको गांव में एक बात बड़ी अजीब लगी।
कि यहाँ का जो माहौल है ना, जो वातावरण है, ये एक नेगेटिव थॉट के साथ चल रहा है। मतलब कि हर कोई किसी ना किसी तरह की कोई, यहाँ पूजा कहूँ क्या कहूँ। इसने अपने पति से पूछा शादी के तकरीबन 8-9 दिन बाद कि मैंने बहुत बार देखा है कुएं के आसपास बहुत सारे लोग किसी चीज़ की पूजा करते हैं। वहाँ कोई मंदिर भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, क्योंकि अगर पेड़ है, पीपल है, तो उसकी पूजा होती है, लोग करते हैं पीपल की पूजा। वहाँ कुएं की पूजा क्यों होती है? तो उसने कहा है कि हर महीने इस कुएं में से एक डायन आती है, ध्यान से सुनना, और अगर इसको हम पूजा नहीं करते या इसको हम शांत नहीं रखते तो वो जब आएगी तो वो अकेली नहीं जाती। इसने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं जो स्कूल बनाना चाहती हूँ, क्या हम उस तरफ बना सकते हैं? इसने मना कर दिया कि तुमने ध्यान दिया होगा कुएं के आसपास के जो 2 खेत हैं, एक दाएं एक बाएं, वो दोनों खाली हैं। ये कुआं इस गांव की रक्षा भी करता है, हारी बीमारी से भी बचाता है, और कोई समस्या नहीं आने देता। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि कुएं से हारी बीमारी कैसे ठीक होती है? अगर किसी को खांसी बुखार जुकाम है या कोई समस्या है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो उसे वैद्य डॉक्टर ही तो ठीक करेंगे, कुआं कैसे ठीक करेगा? उन्होंने कहा ठीक है, तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये सारी बातें घर के बाहर मत करना, वरना लोग तुमसे बात करना भी बंद कर देंगे। सरला ने कहा कि ये जो है ना, लोगों की सोच ये बदलनी चाहिए, और इसी वजह से शिक्षा का होना ज़रूरी है। आप बात करिए यहाँ के बड़े लोगों से, जो प्रधान हैं, उन सभी से, कि कौन सी जगह हम एक स्कूल बना सकते हैं। पंचायत बैठती है, इन सभी ने, पंचों ने कहा कि आपको जो जगह उचित लगती है आप बनाइए, ये तो यहाँ के बच्चों के लिए अच्छा है, दिन भर ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, अच्छा है, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, 2 बातें सीखेंगे। सब ने बढ़ चढ़कर इन्हें सपोर्ट करा। सरला ने कहा कि क्या मैं कुएं के पास वाले जो खेत है उस पर स्कूल बना सकती हूँ? अब किसी के पास कुछ था नहीं कहने को, कि पहली बात तो ये कि बेटा, जिस जगह के बारे में तुम बोल रही हो उसका नाम हाथ जोड़ कर लिया जाता है। ये कुआं कुआं जो बोल रही हो, ये ऐसे कभी दोबारा मत बोलना। इसे समझ नहीं आया। इसने अपने पति की तरफ देखा तो उसने खड़े होकर सपोर्ट किया और कहा कि माफ़ी चाहूँगा, इसे पता नहीं था कुएं के बारे में, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे भी और कुएं देवी से भी। अब इसने अपने पति को देखा और बोलती है कि कुआं देवी, क्या बोल रहे हो आप? ये कल तो आप बता रहे थे कि वहाँ कोई डाकिनी, कोई चुड़ैल रहती है और वो महीने में एक बार आती है। अब जैसे ही इसने बोला ना कोई कुएं में कोई चुड़ैल रहती है, सभी लोग एकदम खड़े हो गए और इन सभी ने एकदम से हाथ जोड़ लिया कि बहू की गलती को माफ़ करें, बहू की गलती को माफ़ करें। और ये पंच भी कर रहे हैं, वो जो पंचायत बैठी है ना 5 लोगों की। अब इसे सरला को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग किससे रहे हैं। इसने पति से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा बस अब कुछ मत बोलना, जो हुआ बहुत गलत हुआ। बच्चे डर रहे थे, मतलब बच्चों को ना जाने क्या बातें बता रखी थी। बच्चे डरने लग गए, रोने लग गए कि हमें घर जाना है, हमें डर लग रहा है, हमें घर जाना है। और ये जो सुबह की बात है 11 बजे की, ऐसे में जो लोग काम पर जा रहे थे, सरला ने एक तरह से आर्टिकल में अपना भी इनपुट दिया। वैसे ये आर्टिकल इनके पति की तरफ से आया था। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार लोगों को डर के भागते हुए देखा। यहाँ सरला को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे डर किस बात से रहे हैं। उसने अपने पति से यही सवाल किया कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने जिसकी वजह से सभी लोग माफ़ी मांग रहे हो। साधारण सा सवाल है, उसके बाद भी। तो उसने कहा कि अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी, यहाँ से बस घर चलो। जब सरला इनके पति के साथ जा रही थी तो जितने भी लोग हैं, इसने नोटिस करा कि वो सब मतलब एक ही साइड देख रहे थे, मतलब लेफ़्ट मान के चलते हैं हम, तो वो एक तरह से इससे नज़र बचा रहे थे। कोई भी इसको देखना नहीं चाह रहा था। ये मानिए कि किसी ने भी अब इसको जगह नहीं देनी अपनी ज़िंदगी में। इसने इतनी गलत बात बोली है। जब ये घर आ गए तो घर आने के तकरीबन आधे पौने घंटे तक ये सवाल करती रही कि आप मुझे उस जगह के बारे में बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ के लोग उस कुएं को लेकर इस तरह की जो मन में बातें हैं क्यों बनाए बैठे हैं। इसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसा इसने भी सुना था इसने उस चीज़ को फॉलो किया। और रहना यहाँ पर है गांव में, तो भैया थोड़े बहुत जो डर के साथ एक नियम बन गया है ना, उसे फॉलो भी करना पड़ता है। 3 लोग इनके घर पर आए, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बैठते हैं। कहते हैं सरला से कि बिटिया ज़मीन पर बैठ जा।
वरना तेरे को बड़ी दिक्कत हो सकती है। तू ज़मीन पर बैठ जा, अभी अभी तुम्हारी नई शादी है, घर गृहस्थी चलनी है, तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। सरला ने अपने पति को देखा और पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा बैठ जाओ, ये हमारे घर के एक बड़े ही मान लो, तो जो ये कह रहे हैं वो सही है, आप बैठ जाओ। सरला ज़मीन पर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद इन्होंने कुछ अपना मतलब पूजा का जो सामान होता है वो निकालना शुरू कर दिया। सरला को एक दो चीज़ें पता थी जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि नेगेटिव शक्तियों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको भोग लगाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि ये जो आटे की लोई होती है जिससे मतलब आटा बनता है, उसे कच्ची पक्की सी लेकर चलना एक तरह से किसी नेगेटिव एनर्जी को न्योता देना होता है कि अगर आप भूखे हो तो आप खा सकते हो, अपनी भूख शांत करो। अलग भाषा में बताऊं, बुरा मत मानिएगा कि नितिन क्या मतलब ऐसी बात बोल रहे हो। अगर आपको कहीं जाते आते में डर लगता है और वहाँ जाना भी ज़रूरी है, कोई जॉब के लिए आप जा रहे हो और आपको लगता है कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, गलत जगह पैर ना लग जाए या कुछ प्रेत ना जुड़ जाए, तो अगर आपके जेब में, आपके लंच बॉक्स में लोई है, तो वो जो आप पर आने वाला है वो उस लोई पर आएगा। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूँ? लेकिन उसको लेकर ना अपने दफ्तर ना अपने घर पहुँचना होता है, उसे बीच चौराहे पर कहीं पे भी जहाँ आपको जगह मिलती है छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जैसा जो सुना जो बता रहा हूँ, कोई भी बात मन से नहीं है यहाँ। उन्होंने कुछ आटे की लोई मतलब बनानी शुरू कर दी, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं छोटी छोटी। इनके पति को बैठा लिया और कहा कि आप दोनों अब कुछ बोलना नहीं, जब हम पूजा शुरू करेंगे तो कुछ बोलना नहीं। ये दो औरतें और एक बुज़ुर्ग हैं वो आए हैं। ये मानिए कि बुज़ुर्ग बस चौखट के पास आकर बैठ गए नीचे ज़मीन पर और कहते हैं कि जब वो आएगी तो उसके बाद मैं घर में नहीं रुकूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। और सरला के पति को भी बोलते हैं, अच्छा मैं बार बार सरला का पति बोल रहा हूँ, इनका नाम वैसे इन्होंने चेंज करवाया हुआ है, दोनों के नाम चेंज हैं यहाँ पर। खैर इनका नाम हमने सार्थक रखा है, ठीक है, सरला और सार्थक। तो जो गांव के बुज़ुर्ग आए थे उन्होंने सार्थक को बोला था कि बेटा जब वो आएगी तो तू भी बाहर आ जाइयो। उसने कहा ठीक है। और सरला ने पूछा कि कौन आएगी, कोई और भी आना है क्या? कह जिसे तुमने नाराज़ किया है वो आएगी और वो ज़रूर आएगी। सरला ने कहा मैंने किसको नाराज़ कर दिया, मैंने आप में से किसी से कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर ऐसा है तो माफ़ी चाहूँगी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला किसी को भी। उन्होंने कहा हम कुएं वाली के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम देवी कहते हैं। नहीं, देवी तो दुर्गा है, आप ऐसे किसी को भी कुछ भी मत बोलो। अगर किसी कुएं पर कोई प्रेत बाधा है तो बात अलग है, लेकिन आप उससे डर कर उसकी पूजा पाठ कर रहे हो। उन्होंने कहा तुम बस अब चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, ये उसका अपमान हो रहा है। सरला हंसने लग गई कि मुझे ऐसा पता तो था कि कभी कभी हमारी मानसिकता थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अलग हो जाती है कि पूरे गांव की, यहाँ तो सभी की बदली हुई है। सार्थक ने कहा कि अब माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि मैं गुस्सा हो जाऊँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा अगर अब तुम पूजा के बीच में बोली। ये होने तो जो हो रहा है ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब इसने ना देखिए अपनी हंसी पर कंट्रोल करा, लेकिन बड़ों का मान सम्मान रह जाए इसीलिए उसने वो पूजा होने दी। देख रही थी कि क्या हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों के तरीकों में, टोटकों में इतना वजन है कि प्रेत को बांध कर रख लें। समझ आ रही है आपको? सच में बता रहा हूँ, ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। किसी से पूछिएगा जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दादी हैं, नानी हैं, कि क्या ऐसा होता है। अगर कैसे बताऊं कि कोई प्रेत किसी के शरीर के माध्यम से कुछ ग्रहण कर रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो वो इंसान नहीं है। वो तो एक माध्यम है, बीच का कोई माध्यम है। आप और हम 1 गिलास 2 गिलास दूध पी लेंगे, वहाँ फिर लिमिट नहीं होती जब तक उसकी भूख शांत ना हो। खैर, इनकी ये जो पूजा शुरू हुई उसके 15-20 मिनट बाद जो चौखट पर भाई साहब बैठे थे, उन्होंने देखा कि सामने एक तकरीबन 7-8 साल की लड़की आकर खड़ी हो गई। ये इस गांव की इन्हें लगी नहीं रही। उसने आदमियों की आवाज़ में बोला कि घर से बाहर चल। जैसे ही उसने ये बोला, वो जो बुजुर्ग हैं हाथ जोड़ते हैं, चेहरा नीचे करते हैं और घर के बाहर। सार्थक ऐसे ही अपने घर के बाहर झांक कर देख रहा होता है तो वो चौखट पर आकर खड़ी हो गई थी। ये इतनी छोटी
लड़की है, लेकिन इसके दोनों हाथों में चूड़ियाँ हैं, भरी भरी चूड़ियाँ हैं। मतलब जैसे हम चूड़ा पहनते हैं ना हमारी माताएं बहनें, इतनी सारी चूड़ियाँ एक साथ। और उसने आदमी की सी आवाज़ में सार्थक को बोला कि घर से बाहर चल, अभी घर से बाहर चल। तो ये सरला ने भी देख लिया। सरला ने जब इस तरह से देखा तो वो लड़की इसकी तरफ मतलब दांत में इसमें साके या दांत किटकिटा कर उसकी तरफ देख रही थी। इशारे भी कुछ ऐसे ही थे उसके, मतलब कि जैसे कोई छोटा बच्चा डराने की कोशिश कर रहा हो। अब ये जो दोनों माई हैं, इन दोनों ने उसे देखकर चेहरा नीचे कर लिया। सार्थक जब घर के बाहर गया है, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि मुझे देखना है कि वाइफ के साथ क्या हो रहा है, तबीयत ख़राब तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है, नॉर्मल तो है। तो वो बराबर के जंगले से देखने लग गया। ये जो लड़की है ये घर के अंदर आई, अंदर बैठी और बैठने के बाद इनकी तरफ देखती रही। जैसे ही उसने हिलना शुरू करा, इन्होंने अपनी जो पूजा कर रही थी उसे थोड़ा तेज़ कर दिया, मतलब जल्दी जल्दी करने लग गई। दोनों जो भी आई थी माई, इसकी मदद को ही आई हैं, सरला की मदद को आई हैं कि जो भी समस्या आए या वो जो भी गुस्सा दिखाए वो इन आटे की लोई और बाकी जो हमने तैयार किया है इस पर करे, मतलब सरला को वो परेशान ना करें। और इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसे अगर लोग होना परवाह करने वाले, प्यार करने वाले, तो समस्याएं टल जाती हैं। ये जो है ना, ये लड़की कमरे के अंदर इधर उधर चलने लग गई, बेचैन सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, सिर घुमाना शुरू कर रही है। छोटी है लड़की, और सरला का भी ये कहना है कि मैंने इतने दिनों में ये लड़की पहली बार देखी थी। ये इनके अंदर वाले कमरे में चली गई, मतलब वहाँ से इस कमरे में, मतलब इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक ये बाहर जो बैठक है और एक कमरा अंदर था। गांव के मकान कमरे भले ही कम हो लेकिन होते थोड़े बड़े बड़े हैं। अंदर जाने के बाद एक आदमी के बोलने की आवाज़ आने शुरू हो गई इनके घर में। तो उन्होंने कहा कि ये अकेली नहीं आई है, हमने लोई कम बनाई है, अब यहाँ से ये उठ नहीं सकती थी। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने तो सिर्फ एक के माध्यम से कि वो खाएगी या वो आएगी तो अपना गुस्सा जो दिखाएगी इस लोई पर दिखाएगी, इन्होंने एग्जाम्पल 4 लोई बनाई है। लेकिन जब उसने किसी से बात करना शुरू करा, वो जो छोटी औरत है, छोटी लड़की है, वो जब बात कर रही है, एक आदमी से बात कर रही है, तो इसका मतलब 2 हैं, तो लोई को डबल करना पड़ेगा। इन्होंने उस लोई को काट कर दोबारा से लोई बना दी, यानी 4 की अब इन्होंने 8 कर दी। अब जब ये दोनों बात कर रही थी तो इन्हीं के, मतलब इन तीनों ने देखा ये, इन्हीं के वो जो दरवाज़ा है उसमें से कोई इधर से उधर जाता हुआ दिखा, अंदर वाले कमरे से। इसका मतलब 2 नहीं है, 3 है, 2 की तो बात हो ही रही है। अब ये भीड़ बढ़ती जा रही थी और आपको यकीन नहीं होगा कि लोई जो ये छोटी कर रहे थे, छोटी करते करते इतनी छोटी करनी पड़ गई कि जैसे छोटे छोटे कंचे होते हैं ना, उतने बड़े, छोटे मार्बल्स है ना, उतने बड़े पीस हो गए। अब ये दोनों इतनी डर रही हैं कि यहाँ से पूजा छोड़कर हम उठ नहीं सकते और इस घर में भीड़ आ चुकी है। लोगों का ये कहना है कि इस कुएं में जो जो लोग जा चुके थे वो सब सरला के घर में हैं, बस वो एक मौका ढूंढ रहे थे कि सरला को प्रेत क्या होता है बताया जाए। ये जो 2 माई है ना, ये मतलब बस यहाँ पर आने की ये सोच रही थी कि हमने बहुत बड़ी कीमत चुका दी, हम बहुत गलत आ गए यहाँ पर, और सरला को कुएं के पास ही हमें बिठाना चाहिए था, हम इसके घर गलत आ गए। इसका घर अब पवित्र नहीं रहा, अपवित्र हो गया, श्रापित हो गया। ये गुड़िया यहाँ पर रह नहीं पाएगी, लेकिन इस पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। गांव की बहू बेटी है और हम इसके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे ज़रूर। तभी इनके घर में जैसे ही नज़र पड़ी इनके पतिदेव की, सार्थक की, कि हमारे घर में कोई, भाई जब मुझे और वो जो बुज़ुर्ग आए हैं जब बाहर कर दिया तो घर में आदमी कौन है, उसे लगा शायद किसी दरवाजे से कोई अंदर, कैसे भी ये दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर घुसा, ये मानो एक काला साया, मतलब इतनी तेज़ इस सार्थक में प्रवेश करता है कि इन तीनों ने, सरला ने और दोनों माई ने देखा। जैसे ही उस पर प्रवेश हुआ ये ज़मीन पर बैठ गया। सरला से इसने लड़कियों की सी आवाज़ में बोला, कुएं पर जाके बैठाओ इसे, कुएं पर ले जाकर बैठा इसे अभी। इन दोनों ने हाथ जोड़ा और वो जो भी लोई बनाई थी वो सब सार्थक के सामने कर दी कि मतलब इसे माफ़ करो और ये सब है, आप ये ग्रहण करो। अब इसने क्या करा, सार्थक ने एक लोई उठाकर अपने मुंह में दबा ली और जब उसने चबाना शुरू करा तो ये
इन दोनों माई ने और वो जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने, और कम से कम 15-20 लोगों ने बाहर जो खड़े हो गए थे अनुभव कर लिया। जब वो दांतों से चबा रहा था तो इन्हें, सरला को ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके हाथ पर, एक हाथ पर किसी ने दांतों से इस तरह से प्रेशर करना शुरू कर दिया। ये एकदम से ऐसे ऐसे करने लग गई कि मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। अब वो हंस रहा है वहाँ बैठा हुआ, यानी कि इन्होंने लोई जो बनाई है उसका असर नहीं हो रहा। उसने अपना एक ही लोई पर, छोटी सी वो जो मार्बल जैसी थी, उस पर अपना प्रभाव दिखाया। और ये चीज़ें ना, मैं जिनकी भी कहानी सुनाता हूँ ना, उनसे मैं ये सवाल नहीं करता क्या ऐसा हुआ था सही में, सच बता रहे हो आप, ये मन से तो नहीं बना रहे ना आप ये वाली बात। मुझे पता है, क्योंकि मैंने 2-1 बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जब उतारे हो रहे हो। सच में कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर जो रुक गए, जो हम खड़े होकर ये देख रहे हैं, हमने गलती कर दी। उस रात नींद नहीं आती अगर उतारा होता, देख लो। किस्मत अच्छी हो तो बस नज़र में आए और हटा लो नज़र, लेकिन अगर किस्मत ख़राब हो ना उस वक्त, तो रुकना और देखना पड़ जाता है। बाद में पता पड़ता है कि वो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब सार्थक ने जब इस तरह से करा तो ये तीनों समझ गए कि हमने जो पूजा करी है इसका कोई महत्व नहीं है। अब इन्होंने सरला से कहा कि आपको हमारे साथ कुएं पर चलना होगा। तो इन्होंने कहा मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, वैसे नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा फ़िलहाल ये तुम्हारा पति है ही नहीं, उसे तो बांध के बैठा लिया होगा उन्होंने, जो इस पर आया हुआ है ना। आप बेटा हमारे साथ चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इसको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बात नहीं मानी और आपने कुछ गलत कर दिया तो हो सकता है कि दोनों के साथ कोई समस्या हो जाए। तो आप अपनी पति और अपने लिए हमारे साथ कुएं तक चलो। अब ये तीनों और गांव के बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से जितने होंगे, बच्चों को छोड़कर अधिकतर सब आ गए थे। सब कुएं के पास आकर बैठ गए, इधर उधर दूर दूर देखने के लिए कि तमाशा कैसा चल रहा है। सरला को भी कुएं के पास बिठाया। इन तीनों ने कुएं की तरफ चेहरा कर रखा था। एक गोला बनाया उन्होंने आटे से और अंदर एक बहुत बड़ी लोई रख दी आटे की। इनका पति जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से कुएं के साइड में से निकल कर आया। पहली बात तो इनसे पहले ये पहुंचा कैसे था, दूसरी बात जिस तरह से वो चल रहा है इस तरह से जानवर चलते हैं, और तीसरी बात उसने आटे के साथ ही आटे को दोनों हाथों से छू दिया। इनका ये कहना है कि ये जो कुएं से बाहर आई थी ये हमारी सारी विद्या को जानती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और ये हर बार अपना कुछ भी एक छोटा सा तरीका दिखाकर हमारी पूजा को ये विफल कर देती है। ये दोनों माई इस गांव की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस बात को लेकर कि हाँ, प्रेत आत्माओं को किस तरह से रोका, शांत या प्रसन्न किया जा सकता है। जब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से क्या करें, तो इन्होंने एक आखिरी तरीका अपना लिया, और ये ऐसा तरीका होता है कि इसके बाद जो प्रेत है उसको दिशा जो दिखाओगे वो उसी दिशा में चलेगा। समझ रहे हो? ये भगत जी से भी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा ऐसा होता है। और इसके अंदर अगर बाई चांस आपने जो किया वो गलत हो गया और उल्टा पड़ गया, तो फिर मेहंदीपुर बालाजी भी या कहीं भी किसी भी भगत के पास या किसी भी मौलवी के पास जो उतारे करते हैं नहीं पहुंच सकते, पहुंच ही नहीं सकते किसी भी हाल में। और वो फिर कुछ ही मिनटों का, कुछ ही घंटों का काम रह जाता है, फिर प्रेत इतना हावी हो जाता है। इन्होंने सरला से कहा कि तुम्हें अपने कुछ बाल देने होंगे। इसने अपने सिर से, वो क्यों नहीं पूछ रही थी क्योंकि उसे अपने पति की जो हालत है वो दिख रही थी, जैसा ये बोल रहे थे ऐसा ही कर रही थी। इसने अपने सिर का एक बाल तोड़कर इन्हें दे दिया। इन्होंने उस लोई में लगाया। सामने बैठा घुर्रा रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है और बार बार दांत किटकिटाकर इन दोनों को डरा कर भगाना चाह रहा है, लेकिन ये दोनों यहाँ से हट नहीं रही हैं कि सरला हमारे इस गाँव की बहू बेटी है, हम नहीं हटेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। अकेले अगर छोड़ दिया होता, ये आटे की लोई नहीं बनाई होती या आटे से चूना की तरह वो राउंड सर्कल नहीं बनाया होता, तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता था। किसी ने यहाँ बताया कि अगर ये नहीं मान रहा तो कुछ हरी मिर्चें लाकर इस आटे पर रख दो। इन्होंने कहा कि नहीं, इससे ये और परेशान हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ ला दो अब, क्योंकि अब ज़रूरत है। कोई गया, भाई गांव में अधिकतर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, शहर में तो यार बिजी बहुत हैं हम लोग, हमें मोबाइल फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती है, मोबाइल में आंखें गड़ाकर चलते रहेंगे चाहे आदमी नाले में गिरता है। घर से भागकर कोई कुछ एक मुट्ठी हरी मिर्चें लेकर आता है। उन्होंने कहा लोई पर रख दो। लोई आटे की थी, ध्यान से सुनना, बहुत लोगों ने देखा है और ये सार्थक के लिए
और सरला के लिए, दोनों के लिए पूजा हो रही है। आटे की लोई पर साधारण तरीके की वो जो हरी मिर्चें हैं वो जैसे ही रखी तो ऐसे मतलब आवाज़ सी आ रही थी जैसे कि हमने गर्म तवे पर कुछ हल्का सा पानी डाल दिया हो, जिस कुछ ऐसा सा लोगों ने महसूस करा। और ये जो हरी मिर्चें थीं ये सब काली हो गई। प्रभाव इतना ज़्यादा था कि ये अपना रंग छोड़ गई। अब जैसे ये मिर्चों ने अपना कलर बदला, सरला एकदम खड़ी हो गई और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बैठ सकती। और बेटा तुझे बैठना पड़ेगा, वापस बैठ जा, ऐसे पूजा आधी छोड़कर नहीं जाते, बैठ जा। तो उसने कहा जाता हो तो चला जाए, ये कुएं में ले जा रही है, इसे ले जा, मैं नहीं रुक रही, मैं नहीं बैठूंगी। इन्होंने सरला से कहा कि बेटा तेरा बाल लगा हुआ है इस पर, तू जा नहीं पाएगी। उसने कहा आप मुझे ऐसे मत बोलो, मेरी मर्ज़ी कि मुझे घर जाना है नहीं जाना। तो इनमें से जो दो औरतें थीं उनमें से एक ने, एक भाई वो उसके लिए कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरला यहाँ पर उठकर जब चल रही थी, ये सब प्रेत का खेल होता है, जैसे ही उठकर चल रही थी इन्होंने कहा देख तेरी समझ नहीं आ रही, अभी बताती हूँ कैसे जाएगी तू। उन्होंने वो जो आटे की लोई में उसका बाल था ना, उस बाल को लोई से पकड़कर हल्का सा खींचा और फिर घुमाकर ज़मीन पर रख दिया। ये शांति से बैठ गई और लोगों ने देखा होते हुए। फिर इससे पूछा सिर में कोई दर्द हो रहा है? कह रही नहीं अम्मा जी, उठकर जाना है। कह रही नहीं नहीं, पहले आप इनके लिए जो पूजा कर रहे हो वो कर लो। यानी कि प्रेत जो है वो इस पर भी अपनी अपनी झलक दिखा रहा था। होता क्या है कि इन्होंने तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट अपने हर तरीके को आजमा लिया, जो जो इन्हें आता था, जो जो लोगों ने बताया सब कर रही थी। और ये जो सार्थक है ये बस 1 सेकंड के मौके की तलाश में था। जब तक ये कर रही हैं, जब तक वो जो आटे की लोई है जो अंदर रखी हुई है, तब तक ये रुका हुआ है। या तो अंधेरा हो जाए तब इसका असर ख़त्म, या ये सूख जाए, हल्की सी भी ऐंठन आ जाए, जो इसमें एक नमी है ये एकदम ख़त्म हो जाए, तो अभी दिखा देगा वो क्या है। क्योंकि अभी तो जब भी वो इसकी तरफ बढ़ेगा तो आटे में फंसेगा। ये तो मेरे ख्याल से मैं कहानी बता चुका हूँ ना कि प्रेत और आटा, शायद मैंने नहीं बताई है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं किसी इंटरव्यू पे ये बात डिस्कस करी थी, लेकिन आपको बताई या नहीं बताई ये नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। अगर नहीं बताई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। होता क्या है कि धीरे धीरे शाम होनी शुरू हो रही थी। उन्होंने सभी कुछ कोशिश कर ली, जब कुछ नहीं हो रहा था तो एक इनकी सभी की किस्मत और ख़राब रही। गुड़िया के मम्मी पापा आ गए जिनकी शादी हुई है। उन्हें जब इनके घर पर गई, पता चला कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो कुएं पर हैं, वो औरत है उस पर प्रेत आ गया है, जो आदमी है उसे भी डायन के कब्जे में देखा है। ये जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि अगर कोई विघ्न हो, एकदम से कोई ऐसी समस्या आ जाए तो उस पर उतारे के लिए आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जब उन्हें ये बताया गया था कि कुएं पे लेके गए इन दोनों को और इनकी मदद के लिए 2 अम्मा जी हैं वो भी कुछ पढ़ रही हैं, तो जिस आदमी ने, जिस बच्चे ने, जो भी था वहाँ मिला इन्हें, उससे बस एक बात पूछी कि कुएं तक पहुँचने का रास्ता बता दो और साथ ही साथ यहाँ पर कोई मिठाई की दुकान है, कोई हलवाई की दुकान है तो बता दो। उन्होंने बताई। देखते क्या है कि मिठाई की दुकान पे 2 बच्चे बैठे हुए थे। बेटा कोई पापा मम्मी कोई है? तो उन्होंने कहा कि सब लोग कुएं पे है। उन्होंने पूछा कि मिठाई हमें चाहिए, क्या आप दे सकते हो? उन्होंने बताए पैसे, तो इन्होंने एक एक पीस 5 मिठाई ली। 5 प्रेत 5 मिठाई। पता है चीज़, बहुत सारी बातें हैं आपको जो बतानी है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी चीज़ें इतनी बिजी हो जाती हैं तो याद नहीं रहती। ये 5 मिठाई लेकर पहुँचते हैं और ये 5 पत्ते इन्होंने उसी कुएं के पास से कहीं से किसी पेड़ से निकाल लिए। वहाँ पहुँचते हैं, उन सभी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप सब शांत रहना, जो मैं कर रहा हूँ करने देना। आप कौन हो? मैं बिटिया का पापा हूँ जो आपके सामने बैठी है, सरला का पापा हूँ और ये उनकी माता जी है। अम्मा जी आपने जो ये सब बना रखा है इससे पता चलता है कि आपको काफ़ी कुछ पता है प्रेत के बारे में, लेकिन ये जो है ये एक प्रेत नहीं है। मेरी गुड़िया पर भी और दामाद पर भी हम दोनों पर देख सकते हैं। और दामाद एक बाल से बंधा हुआ है और ये बाल कुएं में जा रहा है। क्या आपने सरला का कोई बाल इस्तेमाल किया है? इन्होंने कहा। तो क्या इनका ये कहना था
कि आपने बाल को जो बांधा है उसका छोर गलत है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि इस तरह से लोई पर इन्होंने बाल को बांधा, जितना इन्हें आता था उतना करा। कहते हैं इसका मतलब ये था कि जिस तरफ से वो प्रेत आ रहा है उसी तरफ तुम उसे भेज रहे हो, लेकिन ये ऐसे लपेटा जाता है कि हमारे शरीर से वो हटेगा, प्रेत हटेगा। और आपने बांधा क्या है, कुएं के सामने बैठकर, तो एक तरह से वो आप उसे इनविटेशन दे रहे हो। ये मैं आपको समझाने बता रहा हूँ, बस उन्होंने तो ये कहा था कि आपने बाल को उल्टा लपेट दिया। अब बाल को अगर खोलोगे तो ये हटेगा इस पर से, मतलब कि सार्थक ठीक होगा ये जो बाल आपने बांधा है, क्योंकि बंधा हुआ वो दिख रहा है। और जब हम कहें तब आप खोलिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ हो भी सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसा कर दिया हो। इन्होंने एक मिठाई ली, पत्ते पे रखी, अपनी गुड़िया से कहा इसे पैर से दबा दे। उन्होंने कहा पापा आप ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा बेटा जो बोल रहे हैं बस होने दो और कुछ मत बोलो। ये भाई साहब अपना पैर ना लगाए मिठाई पर और हंसे जाए, और जब हंस रही है तो आदमी की आवाज़ है। इन्होंने खूब कोशिश कर ली भाई साहब वो पैर ना लगाए, लेकिन गलती से हल्की सी इनकी एड़ी छू गई और फिर रोने लग गई जैसे ही एड़ी छुई। इन्होंने वो मिठाई पत्ते समेत कुएं में डाल दी। इतना करते के साथ ही ये जो लोई है, ना इनमें से किसी ने छेड़ा ना कुछ करा, सामने रखी थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने एड़ी से जो मिठाई पर पैर लगाया वो उस लोई पर भी पैर लगा हो, ठीक वैसा ही निशान बना हुआ था। इनके मम्मी पापा ने, सरला के मम्मी पापा ने देखा कि हाँ जो हम कर रहे हैं यही तरीका सही है। 5 मिठाई पर पैर लगाने में इन्हें 1.5 घंटा लग गया भाई साहब। वो पैर ना लगाए, बहुत कोशिशें करी इन्होंने। और किसी पर प्रेत हो तो उसे 1-2 लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऐसा। वो कभी कभी कुछ रियलिटिक चीज़ें तक दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है। ये मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद इन दोनों को यहाँ इस कुएं से एक तरह से आज़ादी मिली। ये कुआं कहा जाता है कि आज भी है। अब ये कितना पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, उस पर सवाल तो मुझे भी है, लेकिन मैं जैसे जो बताता है उसकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। और इन दोनों का ये कहना है कि सरला और सार्थक का जिस वक्त की ये बात है तब से आज का वक्त काफ़ी बदल गया है ना। अब हमारा उस तरफ जाना होता, और जितने भी पुराने मित्र रहे हमारी उस उम्र के, वो ये कहते हैं कि सबसे डरावना भयानक वो भी एक किस्सा रहा जो तुम दोनों के साथ हुआ था। सरला ने सार्थक की मदद करी और सार्थक भी कोशिश कर रहा था कि सरला को कोई समस्या ना हो, लेकिन कहते हैं ना जब प्रेतों का खेल चल रहा हो तो कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर भरोसा करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक बात ध्यान से सुनिए और भरोसा करिए, ईश्वर पर चमत्कार ज़रूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।